हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सीईटी और यहाँ पर मेन एग्जाम में आता है हरियाणा के जो प्राचीन हरियाणा उसका स्रोत कहाँ है, हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है कि जो हरियाणा है वो कैसा था, उसको क्या बोला जाता था। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बेटा यहाँ पर सिर्फ कंटेंट आपको मिलेगा, अच्छे से आपको पढ़ना, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, उनके आंसर दे के देखना है कि आपसे हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट वन इज जो ऋग्वेद है, जो सबसे पुराना वेद है हमारा, उसमें हरियाणा का वर्णन मिलता है और वहाँ पर क्या नाम मिलता है आपको? रज हरियाणे। क्या नाम मिलता है? रज हरियाणे। तो आपसे पूछा जा सकता है ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से पुकारा जाता है, तो सिंपल से क्या है? रज हरियाणे के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद ऋग्वेद में जो हरियाणा है वो थानेसर और वहाँ पर सरस्वती नदी है, उसका वर्णन आपको दिया जाता है उसमें कि थानेसर कुरुक्षेत्र के पास है, साथ में क्या है? सरस्वती नदी है, उसका वर्णन वहाँ पर मिलता है। साथ में हमको यही मिलता है कि ऋग्वेद में पता चलता है हमको कि आर्य लोग जो है वो सरस्वती और यहाँ पर आज के टाइम में जो चोटांग नदी है उसके बीच में निवास करते थे। ये हमारा कुछ मेन टॉपिक है। 3 पॉइंट है, ये आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट वन इज ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा जाता है हरियाणा को? रज हरियाणा। सेकंड इज ऋग्वेद में थानेसर और सरस्वती नदी का वर्णन है। थर्ड वन इज कि वहां पर पता चलता है कि जो आर्य लोग थे वो वहां पर सरस्वती नदी के पास रहते थे। उसके बाद हमारे पास आता है वामन पुराण। वामन पुराण में हम जिक्र करते हैं जो हरियाणा है उसको क्रू जंगल कहते थे। ये वर्ड याद रखना, क्रू जंगल। वामन पुराण में हरियाणा को क्या कहते थे? क्रू जंगल कहते थे। और ब्रह्म सरोवर झील का जो है उसका निर्माण हमको यहाँ पर मिलता है। वामन पुराण में अगर हम बात करें तो उसमें 2 ही चीज़ हमको पता चलती है, क्रू जंगल और सेकंड वन इज क्या? ब्रह्म सरोवर झील का। उसके बाद बाणभट्ट, आपको पता है हर्षवर्धन जो है उनके कवि थे, राजकवि, तो उन्होंने क्या लिखा है? हर्षचरित्र नाम की एक किताब लिखी। उसमें आपको बताया कि हर्षचरित्र जो किताब है उसमें हरियाणा को श्रीखंड जनपद कहा गया है। ये पूछ लेते हैं कि बाणभट्ट ने अपनी जो किताब है हर्षचरित्र उसमें हरियाणा को किस नाम से पुकारा है, तो श्रीखंड जनपद के नाम से पुकारा गया है। साथ ही जो थानेसर है उसको पहले क्या बोलते थे? स्थानेश्वर नाम से जाना जाता था पहले के टाइम में। नेक्स्ट वन इज जैन साहित्य। जैन साहित्य जो है उसकी जो मूर्तियां हैं वो कहाँ पर? दादरी और हासी हिसार से प्राप्त हुई हैं। आपको ये ध्यान रखना कि जैन धर्म के जो साहित्य है उसकी जो मूर्तियां हैं वो कहाँ कहाँ से मिली है, तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है दादरी और हासी हिसार से मिली है। बेटा यहाँ पर एक्स्ट्रा कंटेंट कुछ नहीं मिलेगा जो बेवजह की बातें हैं कि भाई ये कर लो वो कर लो। यहाँ पर जो एक्चुअल में क्वेश्चन आए हुए हैं उसी के अबाउट हम बात करेंगे, उसी का हम डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज जो दिव्यध्यान है, ये एक बौद्ध धर्म का साहित्य ग्रंथ है। वैसे पहले तो यही पूछ लेंगे कि भाई बौद्ध धर्म का जो साहित्य उसका ग्रंथ का क्या नाम है, तो आपको ध्यान रखना है दिव्यध्यान है। साथ में इसमें हम किसका उल्लेख मिलता है, किस किस का नाम आता है? फर्स्ट वन इज रोहतक, सेकंड वन इज अग्रोहा। ये 2 नाम है जो वहाँ पर बेसिकली हमको पता चलता है कि ये यहाँ पर हरियाणा के हिस्सा थे। नेक्स्ट वन इज टोपरा अभिलेख। ये टोपरा अभिलेख बेटा ये ध्यान से करना, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले जब मिला था, जब प्राप्त हुआ था, उस टाइम पे जो टोपरा था वहां पर क्या था? ये अंबाला में था। अब ये अंबाला में नहीं है। अब ये कहाँ पहुंच गया है? ये पहुंच गया है अब यमुनानगर जिले में। तो आपको से पूछें कि टोपरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सिंपल सा आंसर है यमुनानगर से हुआ है। साथ में इससे यह पता चलता है कि जो हरियाणा था कभी मौर्य साम्राज्य का भाग होता था, मौर्य साम्राज्य जो है उसके अधीन था। साथ में जो अभिलेख है इसको फिरोज शाह तुगलक यहाँ से दिल्ली ले गया था। कहाँ से ले गया था? यमुनानगर से। यमुनानगर से प्राप्त हुआ और वहां से फिरोज शाह तुगलक उसको कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया। आगे देखते हैं हरियाणा के हड़प्पा स्थल, मतलब पहले के जो टाइम के जो स्थल हैं उसकी बात करते हैं हम। बेसिकली बेटा यहाँ पर सबसे बड़ा जो है वो क्या है? राखी गढ़ी है हिसार में। पहले तो यही ध्यान रखना है कि कौन सी जगह किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। तो हम राखी गढ़ी की बात करते हैं। राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार में। ध्यान रखना हिसार में 2 ही चीज़ हम करेंगे, बाकी सब कहाँ करेंगे? फतेहाबाद में। सिंपल सा याद रखना, एक भिवानी है। राखी गढ़ी जो है हिसार जिले में स्थित है और ये बेसिकली 2 गांव से मिलकर बना है, एक राखी एक खास। वहाँ पर ये जो सभ्यता वो फैली हुई थी और किस नदी के किनारे फैली थी? जो हमारे सरस्वती और सिंधु नदी है इनके बीच में ये एग्जिस्ट करती थी, ये रहती थी। साथ में सरस्वती की जो सहायक नदी है चोटांग, उसके पास ये बसी हुई थी।
राखी गढ़ी जो क्षेत्र है वो भारत का, पूरे भारत का धोलावीरा जो क्षेत्र है, स्थान है, उसके बाद दूसरा सबसे विशालतम नगर है हड़प्पा संस्कृति का। बात करें तो इस स्थल की जो खोज की थी वो 1963 में की गई थी। खोज कब हुई थी राखी गढ़ी की? 1963 में हुई थी। और पहली बार जब इसको हम कहेंगे कि खोजने का काम किया वो किस टाइम हुआ था? 1969 में किया था। 63 में हमको पता चला था कि हड़प्पा संस्कृति जो यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद उसको खनन का जो कार्य स्टार्ट हुआ वो कहाँ पर हुआ था? 1969 में हुआ था। किसने किया था? सूरजभान ने किया था। किसने किया था? सूरजभान ने किया था। आगे हम देखते हैं जो राखी गढ़ी है वहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने की, यहाँ पर मिला क्या क्या था। जो मेन है वो आपको बता दूंगा कि भी ये आपको ध्यान रखने हैं, लेकिन एक बार रफली पढ़ जरूर लेना हर एक उसमें से, या इसको देख लेना कि कहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है। तो राखी गढ़ी से एक नरकंकाल मिला है जिसके सिर और पैर के पास मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। कहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है? एक नरकंकाल मिला है जिसके सिर और पैर के पास क्या मिलते हैं? मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। और जो ये नरकंकाल है ये लगभग कितना है? 5000 से 7000 साल पुराना बताया जा रहा है। उसके बाद राखी गढ़ी विरासत स्थलों में 2012 को रिपोर्ट के अनुसार खतरे के एशिया की विरासत 10 स्थलों में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2012 को। ये सन याद आपको रखना है। 2022 में राखी गढ़ी में एक नवजात शिशु का कंकाल और आभूषण की जो फैक्ट्री है वो भी मिली है। अब इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि नवजात शिशु का कंकाल कहाँ प्राप्त हुआ है? तो सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा? राखी गढ़ी हिसार में हुआ है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। वो है कुणाल, फतेहाबाद में। मैंने आपको क्या कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भाई जितने भी हमारे प्लेस हैं वो हमारे 2 हिसार में, 1 भिवानी में, बाकी सभी जो मेन है सब किस में है? फतेहाबाद में। जो कुणाल कहाँ है? फतेहाबाद में। जो वैदिक काल की सरस्वती नदी है इसके पास जो स्थित है उसका वर्णन यहाँ पर मिलता है आपको। कुणाल की खुदाई जो है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, परी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ मिले हैं। आपसे पूछा गया है कि कौन सी सभ्यता के जो है अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो परी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ पर मिले हैं जो लगभग क्या है? 6000 साल पूर्व की है। उसके बाद इसकी खुदाई जो है वो किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर 2 नाम आपको बेसिकली दे रखे हैं। कौन से? श्री JS खत्री और श्री M आचार्य ने इसकी खुदाई की थी। कब की थी? 1985 में। ये मेन याद रखना है कब कब किसकी खुदाई स्टार्ट हुई है। साथ में हम बात करते हैं, जब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कुणाल में 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछा गया है कि कौन सी जगह है जहाँ पर मुकुट प्राप्त हुए हैं, तो किस में हुए हैं? कुणाल फतेहाबाद में हुए हैं। हथियार भी, चूड़ियाँ भी, लेकिन ये आपसे नहीं पूछी जाती, आपसे मुकुट पूछा जाता है। और 24 कैरेट के सोने के हार व चांदी के मुकुट मिले हैं यहाँ पर। आपको बेसिकली ये याद रखना है कि मुकुट कहाँ मिला है? कुणाल में। यही आपसे मेनली पूछने वाले हैं। यहाँ आभूषण पिघलाने की जो भट्टी है वो भी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो मुकुट है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुणाल से प्राप्त हुए हैं। कुणाल है कहाँ पर? फतेहाबाद में। उसके बाद बात करें बेडाना। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना जो स्थल है वो कौन सा है? बेडाना है। कहाँ पर है? फतेहाबाद में। सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का सबसे प्राचीनतम स्थल है ये। और 2003 और 4 में इसके जो खोज है उसकी खुदाई का काम जो है स्टार्ट हुआ। अगली बात करते हैं बनावली। बनावली भी कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। बनावली की जो खोज है वो किसने की? रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा 1973 और 74 में की गई। राखी गढ़ी कब की गई थी? अभी बताया था आपको 1969 में। कुणाल की कब हुई? 1985 में। बनावली की कब हुई? 1973 में। और ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा कि बनावली की जो खनन कार्य है वो कब स्टार्ट हुआ है। और ये क्वेश्चन भी आया है कि मिट्टी के हल यहाँ मिले हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया वीडियो में, फालतू का कंटेंट कुछ नहीं मिलना। जो आया हुआ है, जो बेसिकली जो हमारी CET वाले हैं या HSSC है जो पूछती है, वही हम क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, वही कंटेंट यहाँ पर करने वाले हैं। इसके बाद मिथ्याथल। मैंने कहा कि एक ही आपका बेसिकली यहाँ पर मिलने वाला है भिवानी में। वो कौन सा है? मिथ्याथल। कहाँ है ये? भिवानी में। किसने खुदाई का काम इसमें किया गया था? सूरजभान ने। किसने किया था? डॉक्टर सूरजभान ने। कब किया था? 1968 से 73 के बीच में। और
1980 से 86 के बीच में 2 बार यहाँ पर खुदाई का काम जो है वो स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर मिला क्या क्या है, यहाँ पर पूरा हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति के सबूत यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज सापला। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। सापला जो है वहाँ से अभी 2021 में खुदाई के दौरान हड़प्पाकालीन मानव कंकाल के अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं। और ये कितना था, लगभग 5000, अगर हम बात करें 5000 टाइम ओल्ड जो हमारे पास यहाँ पर कंकाल जो है वो मिला था। शीशवाल, शीशवाल किस में है, हिसार में। हिसार में 2 ही आपको मेनली याद रखने हैं, फर्स्ट वन इज राखीगढ़ी, सेकंड वन इज शीशवाल। एक कहाँ पर है, भिवानी में, कौन, मीठाथल। बाकी सभी किस में है, फतेहाबाद में, जो मेन है। और इसकी खुदाई का काम किसके अंडर हुआ था, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर। किसके अंडर हुआ था, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर। सूरजबान ने इसका जो खुदाई का काम स्टार्ट किया था, कब, 1967 में। बेटा ये याद रखना, स्पेशली जो जिसके मैं सन बता रहा हूँ, ये आपके ईयर जो है ये जरूर आपको याद रखने हैं। अब बात करें जितना भी अभी हमने पढ़ा है उसके बेस जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, छोटा सा टॉपिक है जो अभी हमने पढ़ा है, उसके जो क्वेश्चन है जो सिर्फ एग्जाम में आए हुए हैं उसी की बात करते हैं हम। ज़्यादा कुछ नहीं कि भाई ये पढ़ लो वो ही पढ़ लो, जो एग्जाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप भी मेरे आंसर देने से पहले एक बार खुद को आंसर दे के देखना कि आपसे ये आ पा रहे या नहीं आ पा रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हरियाणा को निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में ब्रह्मवर्त कहा गया है। आंसर इज मनुस्मृति। मनुस्मृति में फर्स्ट टाइम हम हरियाणा को क्या कहा गया था, ब्रह्मवर्त कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ से हरियाणा के बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की सूचना मिलती है। बेटा जहाँ पर भी बौद्ध धर्म ग्रंथ की बात आ जाए तो सिंपल सा एक ही ग्रंथ है, सबसे मेन है जो दिव्यदान। जहाँ पर भी बौद्ध ग्रंथ की बात आ जाए आपको ऑप्शन में ये मिले, इसको टिक कर देना। नेक्स्ट की बात करें, हरियाणा किस स्थान से अग्रगण राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ग्राम ही है नहीं, सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हुए हैं बेटा, ये अग्रवा से हुए हैं। अग्रवा अभिलेख भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसमें जो सारेगामा है, जो संगीत के स्वर हैं, ये प्राप्त हुए हैं, इनका उल्लेख हमको मिलता है। तो 2 चीज़ अग्रवा में मेन आपको याद रखनी है। उसके बाद महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है। इसका आंसर भी क्या है कि अग्रवा से है। महाराजा अग्रसेन कहाँ है, अग्रवा से है। अब अग्रवा है कहाँ, ये आप कमेंट में बताना, अग्रवा किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके बाद बात करें, नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस जिले का वर्णन है। नकुल दिग्विजय में हरियाणा किस जिले का वर्णन है। राइट आंसर इज रोहतक। किसका वर्णन है बेटा, रोहतक का वर्णन है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, हरियाणा में 7 प्रमुख वनों का उल्लेख किस में है। बेटा जहाँ पर भी वन आ जाए तो सिंपल सा आंसर आपका क्या हो जाएगा, वामन पुराण। क्या आ जाएगा, वामन पुराण। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस ग्रंथ में हरियाणा में थानेसर कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का वर्णन दिया गया है। कुरुक्षेत्र की बात आ गई, फिर से क्या है, वामन पुराण। क्या आ जाएगा, वामन पुराण आ जाएगा। अगले की बात करें, पंजाब यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में किस स्थल की खुदाई की गई है। बेटा सारी आपने देखा 19वीं सेंचुरी के, उसकी बात करते हैं हम कि भाई 19 किसी की 63 में है, किसी की 69 में है, किसी की 85 में है। तो यहाँ पर सभी आंसर आ जाएगा कि इन सब का जो खनन का कार्य था वो किसके अंडर हुआ था, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर हुआ था। उसके बाद बात करें कि 1973 से 74 में हरियाणा के पुरातत्व संरक्षण विभाग ने में से किस स्थल की खुदाई की थी। मैंने कहा था ना बेटा कि सन याद रखना, ईयर याद रखना कब हुई थी। तो 73-74 में किसकी हुई थी, बनावली की। किसकी हुई थी, बनावली की। उसके बाद बात करें अशोक कालीन टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले में, जैसे मैंने आपको स्पेशल मेंशन किया है, पहले किस में था, अम्बाला में था, अब किस में है, यमुनानगर में। अब यमुनानगर से लेके ये दिल्ली फिरोज शाह कोटला स्थापित कर दिया गया था। किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। इसने 2 नगर 2 सिटी और बसाई थी। फर्स्ट वन इज फतेहाबाद, सेकंड वन इज हिसार। ये फतेहाबाद जो है, ये जो फतेहाबाद है ये कब बसाई थी,
1351 में, और ये कब बसाई थी 1353 और 54 में। ये क्वेश्चन भी आपके आए हुए हैं, इसका विशेष ध्यान रखना। उसके बाद है हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित मिथ्याथल गांव की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो बेटा सबसे मेन सूरजबान। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सूरजबान के द्वारा। हाकड़ा संस्कृति के शख्स किस नदी के किनारे मिले हैं? बेटा सिंपल सा ही, जिसको ये पता है कि गग्गर को ही पंजाब में क्या बोला जाता है? हाकड़ा बोला जाता है। तो किसके नदी के किनारे मिले हैं? गग्गर नदी के किनारे। आगे की बात करें, ये तो मैंने पहले ही मार्क रखा है कि 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में किस जिले में मिली है? राखीगढ़ी, हिसार, सबसे मेन राखीगढ़ी सबसे मेन। उसके बाद बात करते हैं हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम स्थल है? मैंने कहा था ये क्वेश्चन आता है, प्राचीनतम कौन सा है? पहले ही बताया था, बेडाना स्थल जो है प्राचीनतम है। होप सो बेटा आपको कंटेंट भी समझ में आया होगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पूछे गए हैं, वो भी आपको समझ में आए होंगे। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना बताया है, जो पूछा जाता है उतना पढ़ो। तो होप सो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू।